स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे प्रोटोजोअन पैरासाइट्स। उसके अंदर प्रोटोजोअन डिजीज़ देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने देखा मलेरिया जो ह्यूमन में होता है। मलेरिया के लिए हमने पहले में देखा होस्ट कौन कौन से हैं। अब उसकी हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं, तो लाइफ साइकिल देखेंगे। लाइफ साइकिल इन ह्यूमन में देखेंगे तो इसके अंदर जो एनाफ्लिज मॉस्किटो होता है वो पहले ह्यूमन को काटेगा। काटने पर जो स्पोरोजोइट्स होते हैं प्लाज्मोडियम के, वो ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे। ब्लड वेसल्स में गए, फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर ये लीवर में चले जाएंगे। अब लीवर में जाएंगे तो लीवर के अंदर क्या होगा, लीवर में जो सेल्स होती है उसके भाग में ये थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है, इधर मोटा, इसको हम सीजोजोंट बोलते हैं, सीजोजोंट। ठीक है। अब क्या होता है कि जो सीजोजोंट होता है उसमें मल्टीपल फिजन होगा, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पहले वीडियो में बताया था कि जो ह्यूमन में होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फीमेल एनाफ्लीज में होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर सीजोजोन में मल्टीपल फिजन होगा और इससे हम कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में हो रहा है। आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। मल्टीपल फिजन से बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बनेंगे और अब हम इन्हें मीरोजोइट कहेंगे। यानी कि जो सीजोजोंट था उसमें मल्टीपल फिजन हुआ, बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर। तो फिर मल्टीपल फिजन से बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स बन जाएगी और फिर क्या होगा कि जो मीरोजोइट का साइज़ होगा वो बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा तो लास्ट में फट जाएगा। ठीक है। उसके बाद में ये साइज़ है वो बढ़ता जाएगा और लास्ट में फट गया और हिपेटोसाइट बस्ट होकर माइक्रोजोइट ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे। अब वो ब्लड सर्कुलेशन में चला गया और इससे बाकी हिपेटोसाइट इफेक्ट होंगे। यानी जब वो मल्टीपल फिजन हुआ, छोटे छोटे सेल्स बने, तो जो मीरोजोइट था वो बड़ा हुआ, साइज में बढ़कर वो फट गया, फट के वो हिपेटोसाइट बस्ट होकर माइक्रोजोइट ब्लड सर्कुलेशन में गया और बाकी जो हिपेटोसाइट्स होते हैं, साइट होते हैं, उनको ये इफेक्ट करता है। अब सीजोजोंट में मल्टीपल फिजन हुआ जिसे सीजोगोनी कहते हैं, यानी उस साइजोन में जो मल्टीपल फिजन हुआ उसे हम क्या कह देते हैं, सीजोगोनी कह देते हैं। और ये आरबीसी की फर्स्ट सीजोगोनी है, तो इसे हम प्री एरिथ्रोसाइटिक कहेंगे। फर्स्ट सिम्टम 8 से 10 दिन, यानी मलेरिया हुआ है, मच्छर के काटने के बाद 8 से 10 दिन लग जाएंगे सिम्टम्स आने में उसके। फिर आता है मीरोजोइट होता है, अब आरबीसी में एंटर करके आरबीसी को इफेक्ट करेगा। फिर आता है कि जो मीरोजोइट होता है वो प्लाज्मोडियम की सेल है, मीरोजोइट प्लाज्मोडियम की सेल है जो अपने न्यूक्लियस को साइड में फेंक देगी, क्योंकि अब इसको जब एंटीबॉडीज़ बनेगी ह्यूमन की बॉडी में तो इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए अपने न्यूक्लियस को ही साइड में फेंक देगी। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये अपना प्रोटेक्शन कर पाएगी। फिर ये सारे चेंजेस इसलिए होते हैं ताकि मीरोजोइट इम्यून सिस्टम से बच सके, यानी ये चेंजेस इसलिए कर रही है कि ये मर ना जाए, इम्यून सिस्टम से बच सके। फिर है ना, ये क्या होता है, रिंग शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। ये रिंग शेप स्ट्रक्चर बन रही है, इसने न्यूक्लियस को साइड में फेंक दिया, बिकॉज इसे इम्यून सिस्टम से अपनी प्रोटेक्शन करनी है। फिर आता है कि जिसे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है उसको हम ट्रोपोजोइट बोलते हैं। फिर आता है कि फिर बाद में जो ट्रोपोजोइट होता है वो मेच्योर हो जाएगा और मेच्योर होने से इरिथ्रोसाइट सीजोगोनी कहलाता है। यानी ये ट्रोपोजोइट है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाई इसने और बाद में क्या हो गया, ये ट्रोपोजोइट मेच्योर हो गया, मेच्योर हुआ तो एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी कहलाएगा। इसमें मल्टीपल फिजन होगा और माइक्रोजोइट बनेंगे और आरबीसी फट जाएगी और या तो मतलब दूसरे आरबीसी को इफेक्ट करेगी। ह्यूमन में कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ह्यूमन में सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है ह्यूमन में। और यहाँ क्या करेगी, एक तो आरबीसी फट के दूसरी आरबीसी को इफेक्ट कर रही है, या फिर वो हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करेगी और एक पिगमेंट बनाएगी जिसे हीमोजोइन बनता है, जो बाहर आएगा। और जैसे ही वो बाहर आया, आरबीसी से बाहर आता है
तो फर्स्ट सिम्टम आएगा। जैसे वो हीमोजोइन है वो बाहर आता है तो फर्स्ट सिम्टम आता है, और ये साइकिल 8 से 10 दिन में पूरी हो जाती है। तब ह्यूमन को फीवर होता है। प्लाज्मोडियम वाइरस में फीवर होता है, वो 8 से 10-12 घंटे तक चलता है। हीमोजोइन से आरबीसी फटकर जो माइक्रोजोइड रिलीज होता है वो बड़े बड़े होते हैं, मैच्योर बनते हैं। यानी जो मेरोजोइड थे वो बड़े बड़े हुए इसके अंदर हीमोजोइन वाले। एक जो छोटा होगा थोड़ा साइज में, एक बड़ा होगा उसको तो हम बोल देंगे मेगा गेमेट, छोटा होगा उसको माइक्रोगेमेट होगा वो मेल बनेगा, मेल, और ये फीमेल बनाएगा। अब फीमेल एनाफ्लीज होती है वो क्या करती है, वो तो अपने स्लाइवा में रखती है उसको, प्लाज्मोडियम को। एसेक्सुअल ह्यूमन में इसलिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि सेक्सुअल के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जो मॉस्किटो में होती है। फिर उसके बाद में आता है कि हम देखते हैं लाइफ साइकिल इन फीमेल एनाफ्लीज के अंदर। तो इसके अंदर देखेंगे माइक्रो और मेगा गेमेट्स जो बने थे वो क्या करेंगे, वो फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन करके वो जाइगोट बनाएंगे और उसके बाद में माइटोसिस होगा। इससे क्या होगा कि जो स्पोरोजोइड्स बनेंगे, बाद में जब मच्छर ह्यूमन को काटेगा तो स्पोरोजोइड्स ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो सेक्सुअल फेज़ है ये जो मॉस्किटो में हो रही है। फिर इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता, 8 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड, यानी मच्छर के काटने से सिम्टम्स आने तक का टाइम होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, और वो इसमें 8 दिन का होता है। टेस्ट में पॉजिटिव लीवर में स्पोरोजोइट होने पर नहीं बल्कि आरबीसी में होने पर आएगा। यानी कि जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो लीवर में आएंगे तब हमें सिम्टम्स नहीं, आरबीसी के आने पर मतलब टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट पॉजिटिव तभी आएगा जबकि वो स्पोरोजोइट है वो आरबीसी में पहुंच जाएंगे। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मलेरिया होने से कैसे रोक सकते हैं, तो आसपास में सफाई रखो, पानी इकट्ठा ना होने दो, वाटर टैंक वगैरह में सब में हफ्ते में एक बार तो सफाई होनी चाहिए। वाइवेक्स होता है वो 14 दिन 48 घंटों में, ठीक है, और मतलब 14 दिन और 48 घंटे। और फेल्सीफेरम दिमागी बुखार बोलते हैं, वाइवेक्स में रिलैक्स फीवर। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक आज ख़त्म होता है।